तुम्हारा फेवरेट स्टार्टअप फाउंडर इंस्टाग्राम पे 1 करोड़ की फंडिंग अनाउंस करता है, तुम तुरंत खुश हो जाते हो। 6 महीने बाद पता चलता है वही स्टार्टअप बैंकरप्ट हो गया। 90% स्टार्टअप तुम्हारे साथ एग्जैक्टली यही गेम खेलते हैं और तुम मैनिपुलेट हो जाते हो। देखो, स्टार्टअप इकोसिस्टम में एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है सर्वाइवरशिप बायस। हम लोग सिर्फ उन्हें देखते हैं जो सक्सेसफुल हो गए हैं। जो 90% स्टार्टअप फेल हो गए हैं उनकी स्टोरी कोई नहीं दिखाता है, ना तो इंस्टाग्राम पे ना किसी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे। उनकी इतनी हाइप क्रिएट की ही नहीं जाती है कि वो फेल क्यों हुए। अब रियलिटी समझो, पहले साल में ही 10% स्टार्टअप फेल कर जाते हैं। आने वाले 5 सालों में 50% तक स्टार्टअप बंद हो जाते हैं और अगले 10 सालों में एटलीस्ट 70% स्टार्टअप कंप्लीटली शट डाउन हो जाते हैं। पर यह बात किसने बोली? किसी ने नहीं। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि फाउंडर्स खुद से ही झूठ बोल रहे हैं। स्टेटिस्टिक्स कहता है कि 98% फाउंडर्स झूठ बोलते हैं आपसे। उन्हें पता है प्रोडक्ट मार्केट में अच्छे से फिट नहीं हो रहा है, अचीव कैसे होगा, कस्टमर डिमांड क्लियर नहीं है, ग्रोथ स्टेबल नहीं है। पर वो तुमसे क्या बोलते हैं? ब्रो, हमारा ब्रांड तो रॉकेट है, हमारी एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इतनी ज़्यादा है, हमारे पास सीरीज बी के प्रोडक्ट रेडी हैं। रियलिटी ये है कि फाइनेंशियल रनवे खत्म हो रहा है, टीम बर्नआउट में जा रही है, इंफ्रास्ट्रक्चर है नहीं। अब समझो फेलियर का मैकेनिज्म और रीज़न क्या है। देखो, पहला रीज़न है प्रीमेच्योर स्केलिंग। 74% स्टार्टअप ये गलती करते हैं कि प्रोडक्ट अभी पूरी तरह तय नहीं हुआ है, लेकिन रॉकेट पहले लॉन्च कर देंगे कि हमारा ये प्रोडक्ट है और इसके ये बेनिफिट्स हैं। और दूसरा रीज़न ये है नो प्रोडक्ट मार्केट फिट। 34% फेल इस रीज़न से हो जाते हैं कि प्रोडक्ट तो बना दिया पर कस्टमर को वो प्रोडक्ट पसंद ही नहीं आ रहा है, या किसी रीज़न से कस्टमर वो प्रोडक्ट खरीद ही नहीं रहा है। लेकिन अब इस लेवल पे तुम्हें चीज़ें छुपाई क्यों जाती हैं? क्योंकि एक अच्छी कहानी इज इक्वल्स टू मोर क्लिक्स। अब समझो, एक 19 साल के स्टार्टअप फाउंडर ने 1 करोड़ की कंपनी शुरू कर दी है, 100 करोड़ पे एग्जिट लेता है। ये सारी स्टोरीज सुन के बहुत अच्छा लगता है, बहुत मोटिवेटिंग लगता है, बहुत पॉलिश्ड लगता है, लेकिन इसके पीछे क्या चल रहा है, रियलिटी क्या है, वो चीज़ें तुम्हें कभी नहीं बताई जाती हैं। क्यों? क्योंकि इससे तुम्हारा अटेंशन ग्रैब नहीं होगा अगर तुम्हें रियलिटी पता रहेगी। पर जो रियल स्टोरी है वो ये है कि 5 साल इंतजार किया तो क्या हुआ, हर महीने लॉस कितना उठाया, टीम के साथ कितना कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, इन्वेस्टर्स से कैसे फाइट चल रही है, कैसे इन्वेस्टर्स को कन्विंस किया जा रहा है, अपने अगेंस्ट जो सेल्फ डाउट हो रहा है, जो मार्केट में प्रॉब्लम्स आ रही है उन्हें कैसे टैकल किया जा रहा है। ये चीज़ें और ये प्रॉब्लम्स अगर तुम्हें रियल टाइम में बताई जाएंगी तो जाहिर सी बात है ये तुम्हें बोरिंग लगेंगी और ये चीज़ें वायरल नहीं होंगी। तो सक्सेस स्टोरी कैसे समझ आएगी? क्योंकि यहाँ पे लोगों को सिर्फ पॉलिश्ड और हाइप वाली स्टोरी सुनना पसंद है। तो अगर एक बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड तरीके से हम देखें तो अगर तुम ऐसे बंदे हो जो स्टार्टअप करने की सोच रहे हो तो इग्नोर कर दो ये ओवरनाइट सक्सेस स्टोरीज को और डू रीड एंड डू रिसर्च मार्केट प्रॉपरली। और समझो जिस सेगमेंट में तुम काम करना चाह रहे हो उस सेगमेंट में सक्सेस स्टोरीज एज वेल एज फेलियर की स्टोरीज कितनी हैं, उन्हें पढ़ो, उन्हें समझो, देन टेक योर डिसीजन। लॉन्ग टर्म बिजनेस लर्निंग चाहते हो तो फॉलो करो कार्तिकेय शुक्ला बिज को।